बहुत गजब का दृष्टांत है, बहुत गजब का। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे और सेठ जी का एक ही काम था, जो मांगने आए, जो हेल्प मांगने आए उस सबको देते थे। मुनीम जाने से पहले एक बात पूछ लेता था कि इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म में। दो ही रजिस्टर थे, इस जन्म में कि अगले जन्म में, इस जन्म में कि अगले जन्म में। तो सब लोग कहते थे इसी जन्म में ऑलमोस्ट, लेकिन कई लोग होते थे अगले जन्म में कहते थे। एक चोर को लगा कि चोरी कर करके तो सजा भोगनी पड़ती है, पकड़े जाएं तो मार भी पड़ती है, इन झंझटों से छोड़ो, सेठ जी क्या चलते हैं, पूछेंगे तो अगले जन्म बता देंगे। बोले हमें 20,000 रुपये चाहिए। मुनीम के पास पहुंचा, बोले हाँ दे देंगे, कोई बात नहीं, पर ये बताओ इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म में। बोले अगले जन्म में देंगे। लिख लिया रजिस्टर में, अगले जन्म में देंगे। नाम क्या है? ये। अच्छा, अगले जन्म में देंगे 20,000, और 20,000 उसको पकड़ा दिया जी। क्या? अच्छा, जब वो रुपया लेने आया तो उसने देखा सेठ के घर में बड़ी गजब गजब की भैंसें हैं, बड़ा लंबा चौड़ा, मतलब अच्छे 10-10, 15-15 किलो दूध देने वाली भैंसें हैं। और चोर तो चोर था ही, उसकी नीयत तो और बिगड़ गई। 20,000 ले लिए, पर भैंसों को भी चुराने का मन हो गया उसका। तो रुपए लेके घर जाने की बजाय वहीं छुप गया, घर में ही छुप गया, और भैंसों के बीच में जाके बैठ गया, किसी को दिखाई नहीं पड़ा। संयोग देखिए कितना विचित्र है। एक भैंस आई थी नई, और दोनों भैंस आपस में बतरा रही थी, समझ गए, टॉक कर रही थी, वार्तालाप कर रही थी। हमारे ब्रज में कहें दोनों बतरा रही। तो एक भैंस जो पहले से ही थी, उसने कहा बहन तू कहां से आई है, तू भी आ गई? बोले हाँ बहन मैं भी आ गई। अच्छा तू क्यों आई है? बोले पहले तू बता, तू कब से? बोले मैं तो कम से कम 3-4 साल से हूं इसके यहाँ, इसका कर्ज चुक ही नहीं रहा है। बोले तेरा? तूने क्या किया? बोले मैंने सेठ पे कर्ज लिया था, और मैंने कहा इसी जन्म में चुका दूंगी, पर चुकाने का मन ही नहीं था, तो मैं मर गई, और मर के भैंस बन गई। अब दूध दे दे के अपना कर्ज चुका रही। 4 साल हो गई, 4 साल से दूध दे रही हूं, पर इसका कर्ज नहीं चुका। जब तक कर्ज नहीं चुकेगा तब तक मरूंगी नहीं। उसने दूसरी से पूछा तू क्यों आई है? अरे बोले जा रोक की तू मरी, जुबाई रोक की मैं मरी, मैं भी लेके मर गई थी 10,000 रुपए से, और मैं भी भैंस बन के आ गई, और मुझे भी अब पता नहीं कब तक चुकाना पड़ेगा, और जब तक चुक नहीं जाएगा तब तक अब मैं भी आई हूं चुकाने। अच्छा, इन बातों को, भैंसों की बातों को चोर सुन रहा था। चोर के कान खड़े हो गए, ये तो वाकई अगले जन्म में सेठ जानता है कि अगले जन्म में कैसे चुकाना है। उसी समय गया मुनीम के पास, 20,000 यूं ही पकड़ा है, तेरे जोड़ू हाथ, मुझे भैंस नहीं बनना, ये पकड़ अपने 20,000 में चला। तो अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं किसी से लेके मर जाऊंगा तो मुझे चुकाना नहीं पड़ेगा, ये उसका मिथ्या थिंकिंग है, उसे चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे भारत के संविधान का तो हमें नहीं पता अगले जन्म की वो बात करते हैं कि नहीं, पर हमारे सनातन का जो संविधान है उसमें तुम्हारे कई जन्मों तक, कोट जन्म समुत्थेन, करोड़ जन्म भी हो जाएं तब तक तुम नहीं फ्री हो सकते जब तक अपना लिया चुका ना दो। इसलिए किसी का लेकर न चुकाना ये अपराध है, अगले जन्म में देना पड़ेगा।